Hello everyone, welcome to my channel RR Classes, and today we have a very interesting chapter of class 10th biology, and that is क्या है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होती है? जैविक प्रक्रम। जैविक प्रक्रम, ठीक है। प्रक्रम का मतलब हो गया कार्य, प्रक्रम का मतलब कार्य हो गया। आप देखिए लाइफ प्रोसेस, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जितने लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, आपको पता है कि जो सरवाइव करते हैं वो लिविंग हो गए, जिनमें जान होती है, जो ग्रो करते हैं, जो रिस्पायरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सारे लिविंग थिंग। और उसके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिविंग थिंग्स के वैसे एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, जैसे ग्रो करना, वो क्या लाइफ प्रोसेस होगा? रिप्रोडक्शन करना क्या लाइफ प्रोसेस होगा? मूवमेंट करना क्या लाइफ प्रोसेस होगा? उन चीज़ों को हमको देखना है जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब वैसे कार्य। देखिए डेफिनेशन को देखेंगे कि ऑल दोज एसेंशियल, मतलब वो जरूरी कार्य, वो जरूरी या आवश्यक कार्य, फंडामेंटल वर्क जिसको कहेंगे हम लोग। तो ऑल दोज एसेंशियल प्रोसेसेस, वे सारे कार्य, प्रोसेसेस का मतलब हो गया कार्य, एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड या डन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों? तो फॉर सर्वाइवल और टू सस्टेन लाइफ, मतलब जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो कार्य करता है वो हो गए लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए भोजन करना, यदि कोई ऑर्गेनिज्म भोजन नहीं करता है, न्यूट्रिशन मतलब हो गया भोजन लेना, इनटेक ऑफ फूड, तो यदि भोजन नहीं करता वो जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। यदि उसमें रिस्पायरेशन नहीं होगी, मतलब क्या है कि जो भोजन ऑर्गेनिज्म ने लिया है उसका ब्रेकडाउन होना, वो ब्रेकडाउन होगा, सेल में जाएगा, सेल में जाकर क्या होगा, वो बर्न करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा और उसके बाद एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जो ग्लूकोज बन रहा है एनर्जी रिलीज करेगा। तो रेस्पिरेशन भी जरूरी है, एनर्जी नहीं होगा तो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, अब मान लीजिए खाना तो बन गया, उसको अलग अलग पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना भी तो जरूरी है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर जो खाना बन रहा है उस चीज को जो है पूरे बॉडी में ले जाना, वो भी जरूरी है। और एट लास्ट जो भी कुछ हमने खाया है वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसका शरीर से जो है एग्जिट होना, वो भी ज़रूरी है। तो ये चार जो प्रोसेस यहाँ देखेंगे टाइप्स हम लोग। तो पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण हो गया, ठीक है। और रिस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? श्वसन। श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग चीज़ है, मैं अभी बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण होना, स्थानांतरण होना, ठीक है। और एक्सक्रिएशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ये क्या है, इनको थोड़ा सा अभी समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन समझ लेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगर हम लोग पोषण की बात करेंगे, न्यूट्रिशन, तो ये न्यूट्रिशन शब्द से न्यूट्रिएंट्स बना है। आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, विटामिन, मिनरल, ये तो आपको पता है, यहाँ नोट करेंगे हम लोग। पहले न्यूट्रिशन को देख लें क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है? दैट इज ए लाइफ प्रोसेस। जीवन को चलाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, किसी को जीवित रहने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है वही तो है लाइफ प्रोसेस। क्या हमने यहाँ रिप्रोडक्शन लिखा? रिप्रोडक्शन आपके पुस्तक में यह चैप्टर अलग से दिया गया है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना? जनन। अब जनन क्या लाइफ प्रोसेस है? जनन लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के द्वारा होता है। मैं मानता हूं कि वो हमारे बॉडी के द्वारा होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, मान लीजिए
किसी भी दंपत्ति के अगर संतान नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या वो उसका लाइफ सस्टेन नहीं करेगा, जीवित नहीं रहेगा? रहेगा। मतलब क्या है कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो लाइफ प्रोसेस में कौन सा है? पहला न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ये समझ ले, इनटेक ऑफ फूड। अब फूड का मतलब है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फूड होते हैं। अब जैसे भेड़ बकरियों की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, और भी अदर एनिमल्स की बात करेंगे, वो तो घास फूस खा लेते हैं, वो चारा खा रहे हैं ना अपना। क्या वो हमारा फूड है? नहीं। हमारा जो फूड है वो हम लोग लेंगे, उन लोगों का जो फूड होगा वो लेंगे, पक्षियों का जो फूड होगा वो लेंगे। ठीक है, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं। अब देखिए जूस के फॉर्म में तितलियाँ या मक्खियाँ, मच्छर ले रहे हैं ना फूड को, तो उन लोगों का अलग अलग है। यहाँ इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड मतलब भोजन को लेना, मतलब माउथ में डाल देना, बकल कैविटी में डाल देना, ये इनटेक ऑफ फूड हो गया। लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन। साथ में अगर हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ईट, मतलब एक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भोजन को लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद क्या करते हैं? डाइजेस्ट भी करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है? जो ग्लूकोज बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना, मतलब उसका एसिमिलेशन करना। भोजन हम लोग क्यों लेते हैं? वाई, क्यों जरूरी है भोजन लेना? बताइए तो, भोजन लेना क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भोजन क्या करेगा? ग्रो में मदद करेगा। इसके बाद क्या करेगा? ग्रो एंड डेवलपमेंट, ग्रो एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, वाई फूड नेसेसरी, तो फॉर ग्रो एंड डेवलपमेंट। इसके बाद क्या होगा? रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू को क्या करेगा? तो रिपेयर करने के लिए भी हम लोग भोजन को लेते हैं। और टू ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया। इनटेक ऑफ फूड, उसको इनटेक कर लेना और साथ में उसको यूटिलाइज भी कर लेना। रिस्पिरेशन क्या होता है? तो अभी सिंपली समझे कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी आपने भोजन लिया है उसका ब्रेक डाउन हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एब्सेंस में भी होगा, किसी किसी में एब्सेंस में भी होगा, हम लोग देखेंगे। एंड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, यह हम लोगों को समझ में आ गई। अब हमारा रिस्पिरेशन समझ में आया। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जो भी भोजन बना है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स में अगर देखेंगे तो ग्रीन लीफ में भोजन बनता है। ठीक है, ग्रीन लीफ में भोजन बनता है। क्या वो लीफ अपने लिए भोजन बना रहा? क्या वो लीफ अपने ही उस भोजन का यूटिलाइज करेगा? बिल्कुल नहीं, वो सभी पार्ट को भेजेगा। ठीक है, वो सभी पार्ट को भेजेगा। तो कहीं भी आना जाना, किसी भी चीज का आना जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा। साथ में जो भोजन बन रहा है, मैंने क्या कहा? जो ग्लूकोज बन रहा है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन रहा है, वो ग्लूकोज क्या करेगा? हर एक सेल में जाएगा। हमारा बॉडी जो है वो असंख्य सेल से बना है। ठीक है, असंख्य लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है। तो प्रत्येक सेल में जाना होगा ना। वहीं पर सेल में ही तो क्या होता है? सेल में जो है वो फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? मतलब टू टेक O2 CO2 एंड फूड। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड टू होल बॉडी पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? स्थानांतरण होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब वो एक्सक्रिएशन नहीं कि हमने खाया, पचाया और निकाल दिया। ठीक है, वो नहीं।
सुबह सुबह जा रहे हैं आप फ्रेश होने के लिए, वो उस अर्थ में मत लीजिए। होता है लेकिन यहाँ पर क्या होगा एक्सक्रिएशन में, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है होगा, ट्रांसपोर्टेशन का हमारे बॉडी में मीडियम क्या है, वो है हमारा ब्लड। हमारा ब्लड क्या करता है, O2 को कैरी करता है ना, वो ग्लूकोज को क्या कर रहा है, वो सेल्स में पहुंचा रहा है। और उसी तरह वो जो ब्लड क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है ब्लड में, वो ब्लड में तो मिक्स हो गया। अब उस ब्लड को प्यूरिफाई होना होगा, क्योंकि ब्लड तो हम लोग को बॉडी से नहीं निकलेगा, तो उस ब्लड को जो किडनी में जाना होता है, जहाँ पर उसका फिल्टर का काम होता है, ठीक है, वहाँ पर जो फ्रेश ब्लड होगा वो अलग हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, उसके बाद तो बॉडी से निकलना ही है। तो एक्सक्रिएशन का मतलब उत्सर्जन क्या होता है, टू गिव आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? आगे आप इसके विस्तार से पढ़ेंगे डेफिनेशन। यहाँ केवल समझना है कि हमारे लाइफ प्रोसेस क्या है। तो ऑल दोज एसेंशियल प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी, एसेंशियल मतलब नेसेसरी, विच आर परफॉर्म्ड बाय द बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा, हम नहीं करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वो नहीं, हमारा बॉडी जो वर्क को करता है, इंटरनली जो वर्क हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है, और जो काम हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे बॉडी के द्वारा वो काम होना चाहिए। तो उन्हीं काम को हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिशन, भोजन को ले लेना, रिस्पिरेशन, उसका ब्रेक डाउन कर लेना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब पूरे बॉडी में उसको भेज देना, ले आना, एक्सक्रिएशन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल लेना। अब न्यूट्रिएंट्स जो बना है न्यूट्रिशन से, आप देखिए इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, प्रोटीन है। तीसरा क्या है, फैट। चौथा विटामिन एंड मिनरल। ये सब क्या है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो आइए हम लोग विस्तार से, पहले हमारा फर्स्ट जो है, आप देखेंगे एनसीईआरटी का बुक हो या रेफरेंस का बुक हो, आपके अलग अलग पार्ट, ऐसा लगेगा कि ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो 4 चैप्टर्स को मिलाकर बना है। किसका, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन को हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, और खास करके इसमें 2 तरह के न्यूट्रिशन का हम लोग जिक्र करेंगे, जो 2 तरह के हैं। कौन से हैं, एक ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक का मतलब वैसा न्यूट्रिशन जिसमें भोजन जो है ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद बनाता है। और हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑटोट्रॉपिक पर डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉपिक जो भोजन बना रहा है ना, पेड़ पौधा जो भोजन बना रहा, उस भोजन को हेटेरोट्रॉपिक रिसीव करता है, ठीक है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड। आप बोलेंगे कि सर शेर क्या है, शेर ऑटोट्रॉपिक तो नहीं है, हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक है तो क्या प्लांट का प्रोडक्ट खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है, इनडायरेक्टली खा रहा है। आप देखिए शेर जो है या टाइगर जो है वो किसको खा रहा है, हिरन को। हिरन किसको खा रहा है, हिरन प्लांट्स को खा रहा है। अगर प्लांट्स खत्म करेंगे तो हिरन खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, शेर खत्म। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो डिपेंड हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग न्यूट्रिशन को विस्तार से समझेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया था, पोषण का मतलब भोजन लेना, पोषण का मतलब भोजन लेना, ग्रहण करना, ठीक है, भोजन लेना। क्या लिखा है, द प्रोसेस, वह प्रक्रिया, किस चीज़ का, इनटेक या ऑब्टेनिंग, ग्रहण करना, लेना। इनटेक मतलब क्या हो गया, इनटेक माने अंदर लेना,
अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना। इनटेक और ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स या फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, यानी वह प्रोसेस जिसके तहत कोई ऑर्गेनिज्म फूड को, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है, बॉडी के अंदर डालता है और उसको यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अभी टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पर हम लोगों का है। अब ये हार्बीवोर्स कार्निवोर्स जानना है क्या? जाना है। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है हार्बीवोर्स कार्निवोर्स क्या होते हैं, फिर भी ध्यान में रखना है। चूँकि मैं यहाँ जब न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड अलग अलग होंगे, उनके फूड हैबिट अलग अलग होंगे। तो फूड हैबिट के आधार पर हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक हार्बीवोर, दूसरा कार्निवोर, तीसरा ओमनिवोर। अब है क्या? देखिए दोज ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स which depend upon only plant या plant product for their feeding। मतलब कह रहा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव, वैसे जानवर जो अपने भोजन के लिए, अपने फीडिंग के लिए केवल और केवल प्लांट पर या प्लांट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हार्बीवर्स। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो गॉट का लिख देंगे, गॉट, काउ, है ना, बफेलो, ये सब क्या है? ये सब है आपका हार्बीवर्स। ठीक है, बफेलो और भी जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म केवल घास फूस खा रहा, मतलब प्लांट का प्रोडक्ट खा रहा, क्या हम लोग खा रहे हैं? हम लोग भी खा रहे हैं। हम लोग हार्बीवर्स में नहीं आएंगे। अभी देखिए आगे कार्निवर्स का मतलब हो गया क्या? इसका ये हो गया शाकाहारी। ये क्या हो गया? शाकाहारी जीव, शाक खाने वाला, शाक पात केवल। ये हो गया मांसाहारी। ठीक है, ये हो गया मांसाहारी जीव जो मांस पर ही टिका है। और ये हो गया सर्वाहारी, मतलब जो मिलेगा वही खाएगा, या साग सब्जी मिले या मांस मिले। तो देखिए दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन ओनली द फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस, ओनली द फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अपना तो नहीं न खा लेगा। अब इस कार्निवर से शेर तो अपना मांस नहीं खा लेगा कि आज भूख लगी है, कुछ नहीं मिला तो अपने हाथ खा ले, पाँव खा ले, सर को खा ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा? को वो फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म या अदर एनिमल्स को खाएगा फॉर दियर फूड। वैसे जीव, वैसे जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के फ्लेश पर डिपेंड है, मांस पर डिपेंड है, वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाएगा। शेर को आप कितना भी प्लांट दे दें, फ्रूट्स दे दें, वो नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। तो वैसे जीव को हम लोग कार्निवर कहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, जैसे हो गया लॉयन, शेर ना, और टाइगर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट आइए ओमनिवर्स। ओमनिवर्स का मतलब सर्वाहारी, जो दोनों को खाएगा। देखिए दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन बोथ एज एनिमल्स और प्लांट्स, मतलब एनिमल्स का मतलब क्या है? फ्लेश ऑफ एनिमल, फ्लेश ऑफ एनिमल्स पर। ठीक है, जो दूसरे जीव के फ्लेश पर डिपेंड है और साथ में अगर फ्लेश नहीं मिल रहा है तो प्लांट प्रोडक्ट वो खाएगा। तो ये हमारे से बेटर एग्जाम्पल कौन सा होगा? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स ले लें, डॉग्स होता है ना, डॉग्स भी जो है वो क्या होता है? आपका ओमनिवर्स। समझ में आया? तो ये फूड हैबिट पर हमने एनिमल्स को बांटा। अब हम लोग न्यूट्रिशन के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है न्यूट्रिशन का। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड और हम लोग क्या देखेंगे? तो न्यूट्रिशन के टाइप। देखिए इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं क्या कि न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अलग अलग तरह। वहाँ पर हमने पढ़ा था
फूड हैबिट के आधार पर ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार बांटा गया। तो पोषण मुख्यतः दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं? दो हैं। एक है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यह हो गया स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। याद रखेंगे, नाम हिंदी में भी याद रखेंगे, सुविधा होगी आप लोगों को। स्वपोषी, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ये है परपोषी, ये है परपोषी। देखिए हिंदी से भी कंफर्म हो जाता है इसका क्या अर्थ हुआ, परपोषी पोषण। देखिए स्वपोषी, स्व का मतलब हो गया स्वयं, ये स्वयं से बना है। पोषी का मतलब जो अपना पोषण स्वयं करता है, ठीक है। इसी तरह ऑटो का मतलब क्या हो गया? तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ। और ये जो है न्यूट्रिशन माने सेल्फ क्या करेगा? वो फूड बनाएगा, भोजन बनाएगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ फूड, ये याद रखेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। तो क्या आपकी मम्मी स्वयं नहीं बनाती है? आपकी मम्मी खुद बनाती है खाना, लेकिन हाँ आपकी मम्मी जो भोजन बनाती है वो प्लांट्स का प्रोडक्ट लेकर या फिर एनिमल का प्रोडक्ट लेकर, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, फ्लैश हो गया, उनकी मदद से ना। लेकिन जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये स्वयं होता है, ये क्या करता है? इनऑर्गेनिक सबस्टांस को लेता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। क्या है फोटोसिंथेसिस? अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। क्या होती है इसमें? तो सिंथेसिस ऑफ फूड, वो खाना बनाता है। तो चलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे इसके फर्दर दो टाइप, ठीक है। इसके फर्दर दो टाइप हैं ऑटोट्रॉपिक में। कौन कौन है? तो देखिए पहला आप लोग परिचित है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब बनाना। जो प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। उसमें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन हो रही है। जैसे ग्रीन प्लांट्स से बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा फोटोसिंथेसिस का? और साथ में देंगे तो सम बैक्टीरिया भी है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सेकेंड वाला क्या है? ये कौन सा है जिसमें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है? उसमें होता है केमोसिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस, केमो का मतलब होता है केमिकल्स, केमो का मतलब केमिकल्स, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। जो केमिकल्स की मदद से भोजन बनाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ पर केमोसिंथेसिस हुआ, वो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन किया, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट है। स्वपोषी पोषण इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एनर्जी के लिए क्या कर रहा है? ग्रीन प्लांट जो है एनर्जी के लिए वो सनलाइट को यूज़ कर रहा है, सनलाइट को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर जो है कुछ केमिकल्स जैसे होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब जो है मिलता है। तो जो भी मिट्टी में मान लीजिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और उनको लेकर वो एनर्जी, उनको लेकर एक केमिकल बनाते हैं, वो एनर्जी रिलीज करता है, उसके बाद अपना भोजन बना लेता है। मतलब इसको क्या है? इसको सन की ज़रूरत नहीं है, सन की ज़रूरत इसको है, इसको नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें जो पहला नंबर आएगा वो क्या होगा? फर्स्ट नंबर। इसमें तीन कैटेगरी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला हम लोग खुद के लिए लिख लेते हैं, होलोजोइक
न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड जो है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या होगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हमारे 3 टाइप्स हेटरोट्रॉपिक के हो गए और 2 टाइप हो गए ऑटोट्रॉपिक के। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइट। होलोजोइक होता है हम लोग में, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डॉग्स, काउज। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना, बाहरी स्रोत से भोजन को लेता है। समझेंगे यहाँ होलोजोइक को, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। होलोजोइक में क्या होगा, कोई भी, जैसे हम लोग बाहरी स्रोत से, प्लांट से, एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, तो फूड को ऑब्टेन करेंगे, शरीर के अंदर उसको डाइजेस्ट करेंगे, तो होलो का मतलब ये होल शब्द से बना है ना। होल का मतलब पूरा का पूरा हम लोग बॉडी के अंदर डाल के और उसके बाद डाइजेस्ट करके जो जो करना है करेंगे। पैरासाइटिक का मतलब न्यूट्रिशन में इसमें क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड है। तो हेटरोटॉपिक तो सभी दूसरे पर डिपेंड है। होलोजोइक क्या हम लोग दूसरे पर डिपेंड नहीं है, हम लोग भी दूसरे पर डिपेंड है, हम लोग प्लांट पर डिपेंड है, हम लोग एनिमल पर डिपेंड है। पैरासाइटिक में क्या ऐसी खूबी है जिसके कारण ये क्या करता है, ये रहता है लीव्स एंड ऑब्टेन फूड। कहाँ से, ऑन द बॉडी पर रहता है, ऑन द बॉडी, और या फिर कहाँ रहेगा, इनसाइड द बॉडी। समझेंगे, हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर सुने होंगे आपने, जोंक हो गया, बच्चों को कहता है जोंक हो गया, टैपवर्म हो गया। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी के अंदर टैपवर्म है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमसे भोजन ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो हमसे भोजन ले रहे हैं। इसी तरह सर में क्या होता है, जू होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी पर रहता है, बॉडी के ऊपर है ना, वो बॉडी पर रहता है, बाल में रहता है, वही उसका मकान है, घर है, हम लोग पालते हैं उसको, क्या, तो वो खुद रहता है। और हमारे बॉडी से क्या करता है, वो खून को चूसता है, मतलब वही तो उसका फूड हो गया ना, वही उसका भोजन हो गया, तो वो खून को चूसता है, लेता है। कहाँ रहता है पैरासाइटिक, हमारे बॉडी के अंदर रहता हो या बॉडी पर रहता हो, और भोजन प्राप्त करता है, लेकिन विदाउट किलिंग, ये भी याद रखेंगे, विदाउट किलिंग करके नहीं भोजन लेता है, वो मार कर नहीं लेता है, ठीक है, ये मारता नहीं है। हमारे ऐसा नहीं कि हमारे पेट में टैपवर्म है, हमको मार देगा तो भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं। हम लोग जैसे दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, कोई एनिमल, शेर किसी जानवर को मारेगा तभी तो खाएगा उसको, तो वो तो होलोजोइक में आ गया। ये मारता नहीं है, ये क्या करता है, जिंदा रखता है, जिंदा रखेगा जब तक हम जीवित हैं हमारे बॉडी में, और हमसे भोजन वो लेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लें लीच का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कस्कुटा प्लांट सुने ही हैं, अमरबेल कस्कुटा प्लांट, वो भी दूसरे पर रह के भोजन लेता है। तीसरा है सैप्रोफाइटिक। ये सैप्रोफाइटिक क्या है, तो इसमें जो फूड लेता है ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑब्टेन फूड फ्रॉम, कहाँ से, तो डेड माने मरे हुए, एंड डिके चीज़ों से, ठीक है, डिकेइंग मैटर। जो भी सड़े गले चीज़ होते हैं, हम लोग जैसे सब्जी फेंक दे रहे हैं, जो खराब हो जा रही सब्जी फेंक रहे हैं, सब्जी के छिलके फेंक रहे हैं, फ्रूट्स फेंक रहे हैं, तो जो सड़ता गलता हो, आप देखे होंगे
कि जितनी भी चीज़ें सड़ने वाली चीज़ें हैं यदि हम लोग फेंक देते हैं तो कुछ समय में देखते हैं उससे दुर्गंध आ रहा, मतलब वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है। तो डिकम्पोज करने वाले कौन है, डिकम्पोजर हैं। सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वही तो, वो क्या करता है, तो वो मतलब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के तहत वैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, वैसा न्यूट्रिशन होगा जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मरे हुए चीज़ों से, सड़े हुए चीज़ों से अपना भोजन ऑब्टेन करेगा। ठीक है। सब मशरूम कहाँ होता है, आप देखेंगे सड़े हुए बांस पर हो रहा है ना। बांस जो बैम्बू होता है सड़ा हुआ फेंका है, या गोबर है तो वहाँ से क्या निकल जा रहा है, मशरूम निकल रहा है। तो ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पर हम लोग मशरूम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मशरूम। ठीक है, मशरूम समझ में आ गया। ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके दो टाइप है, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट, जो लाइट एनर्जी का यूज करके भोजन बनाता है, और किससे, नोट करेंगे ये चीज, इनऑर्गेनिक सबस्टांस से। इनऑर्गेनिक सबस्टांस क्या है, तो वाटर है, और क्या है, CO2 है, प्लांट से ही न लेता है, सनलाइट लेता है। ठीक है, वाटर, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल तो इसमें मौजूद होता है। इसमें क्या करता है, जो भी कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरियाज है, वो क्या करेगा, मिट्टी में यदि है तो मिट्टी में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो भी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो डाल रहे हैं तो उसको, उस केमिकल्स को लेता है और एक नया केमिकल तैयार करता है, जिससे एनर्जी मिलता है, तब जाकर वो अपना भोजन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई खाना बना रहा तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना। आप भी घर में खाना बना रहे हैं तो खाना जब बनाते हैं तो आपको चूल्हा चाहिए, स्टोव चाहिए, गैस चाहिए। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर होलोजोइक का मतलब क्या है, हम लोगों में जो न्यूट्रिशन होती है, जानवरों में होती है, गाय में हो, भैंस में हो, कुत्ते में हो, बिल्ली में हो, चूहे में हो, क्या करता है वो, जो भी ऑर्गेनिज्म बाहर की चीज़ों को लेता है, मतलब किन चीज़ों को लेगा, ऑर्गेनिक, किन चीज़ों को लेगा, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन लेगा, केवल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक सबस्टांस को ये बाहर से लेगा, मतलब वो फ्लैश ऑफ एनिमल हो या प्लांट प्रोडक्ट हो, उसको लेगा और अंदर, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा। आप देख लीजिए, अमीबा भी है ना, अमीबा है, हम लोग हैं, और भी जीव है, सब होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। पैरासाइटिक मैंने कहा था कि बॉडी पर रहेगा या बॉडी के अंदर रहेगा और हमसे भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन विदाउट किलिंग अस, हमको मारेगा नहीं। वो किसी भी चीज़ पर है, जैसे हमारे पर है, किसी और जीव पर है, प्लांट्स पर है, वो उसको मारेगा नहीं, मार के भोजन नहीं लेगा, उसको जीवित रखेगा, उस जीवित रहेगा तब तक उससे भोजन मिलता रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या थी, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या करता है, तो सड़ने वाली चीज़ों को वो सड़ाता है, वो उसको कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल में तोड़ता है। पहले वो कुछ एंजाइम निकालता है अपने बॉडी से। ठीक है। कोई बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन चीज़ों को जो डेड और डीके चीज़ है, वो उन चीज़ों पर एंजाइम्स निकाल कर डालते हैं और वो बाहर में डाइजेस्ट होता है। बाहर में जब डाइजेस्ट होता है ना, तब उससे दुर्गंध आता है, काफ़ी दुर्गंध आता है। बाहर में डाइजेस्ट होता है मतलब बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होती है। ठीक है। तो बाहर में डाइजेस्ट होता है और उसके बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है तब उसको ग्रहण करता है। ये चीज़ें समझ में आ गई न्यूट्रिशन का, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि न्यूट्रिशन के तहत सबसे पहले क्या होती है, इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन होगी। ठीक है, मतलब इनटेक फूड। उसके बाद क्या होगी, उसकी डाइजेशन होगी, उसकी डाइजेशन होगी। इसके बाद क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा। ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशन में मौजूद है। तो
इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपके सिलेबस में केवल ग्रीन प्लांट्स के बारे में दिया गया है, तो हम लोग ग्रीन प्लांट्स का स्टडी करेंगे कि किस प्रकार ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें होता है। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।